कहा जाता है कि बाहर की चोट के लिए डिटॉल और अंदर की चोट के लिए सिर्फ ओल्ड मॉन्ग ही काम करती है। ओल्ड मॉन्ग की एक घुट किसी भी हॉस्टल की मस्ती, पहली नौकरी का जश्न, कॉलेज लाइफ की मस्करी और पहली बार टल्ली होने की यादों को ताजा कर देती है। इसका दाम इतना कम है कि आम आदमी भी इसे आसानी से खरीद सकता है और इसके टेस्ट में इतना दम है कि बड़े बड़े रईस भी इसके नशे से खुद को बचा नहीं सकते। इतना ही नहीं, ओल्ड मॉन्ग के सुरूर का इतना क्रेज है कि इसकी तासीर को चखने के लिए अमीरजादे भी इसे अपनी ग्रैंड कलेक्शन में शामिल करने से नहीं शर्माते। ओल्ड मॉन्ग एक ऐसा अल्कोहल ब्रांड है जिसकी रम का पागलपन पिछले 70 सालों से इंडिया में बना हुआ है। नॉर्थ इंडिया में तो सर्दियां बाद में आती हैं, पहले ओल्ड मॉन्ग की बोतल घर में आ जाती है। चाहे सर्दी की शाम हो, क्रिसमस का सेलिब्रेशन या फिर नए साल का जश्न, ठंडे ठंडे मौसम में रम का एक पैक अंदर तक गर्म कर देता है। लेकिन ओल्ड मॉन्ग का क्या आपने कभी किसी टीवी में ऐड देखा है या कोई बैनर या फिर अखबार में इश्तिहार? बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे ब्रांड बिना किसी अमीरी गरीबी के पैमाने के लोगों के बीच इतना फेमस है? चलिए जानते हैं सबकी फेवरेट ओल्ड मॉन्ग जो आज लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है, आखिर उसकी शुरुआत हुई कैसे थी। दोस्तों, ओल्ड मॉन्ग को बनाने वाली जो मेन कंपनी है उसका नाम है मोहन मेकिंग लिमिटेड, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस ब्रांड की शुरुआत होने के पीछे भी एक व्यक्ति का नाम है। इसके फाउंडर थे कर्नल वेद रतन मोहन। ये वही वेद रतन हैं जो राज्यसभा के सांसद और 2 बार लखनऊ के मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक पहचान फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के नाम से भी रही है। 1969 में इनके पिता नरेंद्र नाथ मोहन ने कर्नल मोहन को कंपनी की बागडोर दी और 1954 में इन्होंने ओल्ड मॉन्ग रम को लॉन्च किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि उनके दिमाग में आइडिया आया कैसे। खैर, जब कर्नल यूरोप में थे तब बेनेडिक्टिन मॉन्क्स की लाइफस्टाइल को उन्होंने बहुत पास से देखा। जिस खास तरीके से वो शराब बनाया करते थे उसे उन्होंने सीखा भी। इसका नाम रखने के पीछे भी यही वजह है कि जब इन संतों से कर्नल ने रम बनाने का तरीका सीखा तो उनके सम्मान में अपने ब्रांड का नाम ही ओल्ड मॉन्ग रख दिया। ये वो संत थे जो पहाड़ों में रहा करते थे और इनकी शराब बनाने की टेक्निक कर्नल वेद को खूब पसंद आई थी। अब नजर डालते हैं इस रम की स्पेशल बोतल पर जो खुरदुरी होती है। कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके बारे में कहा जाता है कि कर्नल वेद मोहन को ओल्ड पैर स्कॉच विस्की की बोतल खूब पसंद आई थी। ये कोलंबिया में बिकने वाली विस्की है। इससे ही कर्नल ने इंस्पिरेशन ली और ओल्ड मॉन्ग के लिए ऐसी ही एक बोतल बनाने का फैसला किया। जैसे इसकी शेप थी और जैसे इसका साइज रखा गया था, शुरुआत में इसकी पैकिंग करना भी एक टास्क हुआ करता था। इस डिजाइन की वजह से काफी पेटेंट क्लेम भी आए, लेकिन एंड में डिसाइड हुआ कि ओल्ड मॉन्ग अपनी ट्रांसपेरेंट बोतल बनाएगा। तब से लेकर आज तक इस बोतल का इस्तेमाल हो रहा है। इस बोतल की एक और पहचान है, वो है इसके ऊपर छपे हुए गोल मटोल शख्स का चेहरा। कई कहानियों में कहा जाता है कि ये खुशमिजाज चेहरा एच.जी. मेकिंग का है। इनका ही नाम कंपनी के नाम मोहन मेकिंग में आता है। वैसे इस कंपनी का अंग्रेजों से भी कनेक्शन है। बात 1855 की है, जब एक अंग्रेज एडवर्ड इब्राहिम डायर ने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कसौली में बियर का कारखाना लगाया। उसका टारगेट था इंडिया में जो ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बियर मिल जाए। सभी ब्रिटिश आर्मियों के फौजी और ऑफिसरों को बियर पीने का शौक था, लेकिन इंडिया में तब बियर मिलती ही नहीं थी और इस वजह से इंग्लैंड से बियर मंगाई जाती थी, जो कि अंग्रेजों को काफी महंगी पड़ रही थी। इस वजह से अंग्रेज ऑफिसर ने डिसाइड किया कि शिमला और मसूरी में बियर बनाने का प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन डायर ने हार नहीं मानी। वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से जहाज में सामान भर के लाया और कसौली में पहुंच गया। ये प्लान काम कर गया। डायर ने जब सर्वे किया तो उसको पता चला कि कसौली ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अच्छा पीने का पानी मिलता है। इसके बाद उन्होंने इसी जगह से लायन बियर तैयार की, जो बाद में लोगों के बीच काफी मशहूर हुई। इसके बाद ही समझने वाली बात यह है कि कसौली का मौसम स्कॉटलैंड जैसा भी रहता है। ये जगह स्कॉच और विस्की बनाने के लिए एकदम परफेक्ट भी मानी जाती है। साथ ही कसौली का पानी बियर और विस्की जैसी ड्रिंक्स के टेस्ट को बढ़ाता भी है। इस वजह से ये बिजनेस यहाँ चल गया और इसी वजह से धीरे धीरे लोग आकर यहाँ बसने भी लग गए। यहाँ का विकास भी हुआ और पॉपुलेशन भी बढ़ गई। जब यहाँ रहने वाले लोग बढ़े तो एक टाइम पर यहाँ पानी की कमी भी शुरू होने लगी। इसीलिए डायर ने अपने कारखाने को कसौली से शिमला के सोलन में शिफ्ट कर दिया था। इस जगह की खास बात यह थी कि यहाँ स्प्रिंग सीजन का पानी काफी अच्छा था, इसलिए सोलन तो उसकी फेवरेट लिस्ट में आ गया। वैसे एशिया की पहली बियर बनाने का क्रेडिट भी डायर को ही जाता है, जिन्होंने 1850 में ही ये कारनामा कर डाला था। इसके बाद इन्होंने शिमला, रावलपिंडी और बर्मा जैसी जगहों पर भी शराब बनाने की फैक्ट्री डाली। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रूअरी रख दिया। इनका ये बिजनेस खूब पला बढ़ा, जिसके बाद डायर ने अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। ये जगह इतनी फेमस हुई कि शिमला में इस जगह को बियर के नाम से जाने जाने लगा। डायर सुनकर आपको भी जलियांवाला बाग याद आ रहा होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये उसी जनरल डायर के पिता थे जो आगे चलकर जलियांवाला बाग का कसाई कहलाया। खैर, कुछ साल बाद एक और बिजनेसमैन एच.जी. मेकिंग इंडिया आए और उन्होंने शिमला और सोलन की शराब फैक्ट्री पर नजर दौड़ाई। जब देश आजाद हुआ तो एच.जी. मेकिंग ने एडवर्ड डायर से ये कारखाना खरीद लिया और फिर इसका नाम पड़ा डायर मेकिंग ब्रूअरीज लिमिटेड। इसके बाद पूरे भारत में ये ओल्ड मॉन्ग फेमस हो गई। 1903 में जब रेलवे लाइन शिमला तक पहुंची तो भारत के हर हिस्से में यहाँ बनने वाली शराब पहुंच गई। समय बीता और नरेंद्र नाथ मोहन ने इसका अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने इस कंपनी के नाम से डायर को गायब किया और इसका नाम पड़ गया मोहन मेकिंग। वैसे जब ओल्ड मॉन्ग लॉन्च हुई तो उसके बाद सिर्फ 45 साल की उम्र में वेद रतन मोहन की मौत हो गई और उसके बाद कपिल मोहन ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। उन्होंने भी इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वैसे क्या ओल्ड मॉन्ग के साथ आपकी भी कोई याद जुड़ी हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।